हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत का भूगोल है दोस्तों, उसके जो विविध दोस्तों टॉपिक बचा हुआ है अब और थोड़ा-सा आपका पोर्शन और बचा हुआ है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट जो भारत का भूगोल है जो कि आपका आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल है दोस्तों, जो सीरीज चल रही है, उसकी आज ये लास्ट वीडियो होने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये वीडियो आज की वीडियो क्यों स्पेशल है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भारत का भूगोल है उसका जो विविध का पोर्शन होता है दोस्तों, जो कि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वहां से दोस्तों एक प्रश्न आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें मैं लास्ट में आपको इस वीडियो के लास्ट में विविध वाला पोर्शन मैं आपको कराने वाला हूं। विविध में जैसे कि आपका ये हुआ कि पेठा नगरी किसे कहा जाता है, ताला नगरी किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न करेंगे हम इसमें। ठीक है, जैसे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हम विविध में करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक और बात, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मात्र दोस्तों ये 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी दोस्तों। इसमें हम कंप्लीट आज भारत के भूगोल को कर लेंगे। इससे पहले दोस्तों लगभग 8 क्लास हमने करा चुके हैं और ये भारत के भूगोल की अंतिम क्लास है दोस्तों। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, जिसने पहली क्लासेस नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों वन लाइनर के माध्यम से हमने सभी क्लासेस करवाए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत कम टाइम में दोस्तों आप भारत के भूगोल का रिवीजन आप आसानी से कर सकेंगे। जितने भी मोस्ट प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न है उन सभी को दोस्तों हमने कवर करा दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारत का सबसे गहरा पत्तन जो है आपका विशाखापत्तनम है। ठीक है, भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? विशाखापत्तनम है। एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर लीजिएगा। उसके बाद शुरू करेंगे, गुजरात स्थित जो है कांडला एक प्राकृतिक एवं ज्वारीय बंदरगाह है। अगला टॉपिक है क्या है कि चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। प्रथम मुंबई है, दूसरा कौन सा है? चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक खुला सागरीय बंदरगाह भी है। तो यहां से यदि आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहेंगे सर मुंबई है प्रथम स्थान पर, और दूसरे स्थान की यदि बात करें तो चेन्नई है। और यदि आ जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है भारत का, तो फिर चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि विशाखापत्तनम एवं कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई एवं तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को इसमें दोस्तों हमने कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है वो अलंग गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है, शिप रिसाइकलिंग यार्ड जिसको बोलते हैं, वो अलंग आपका जो कि गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, दाहेज जो कि गुजरात में है देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? रसायन बंदरगाह इसे नाम दिया गया है। किसको? दाहेज बंदरगाह है, देश का प्रथम बंदरगाह है जो कि रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। आगे बात करें, देश का पहला निगमित बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह है। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह है दोस्तों। ये यहाँ पे दोस्तों बंदरगाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली वीडियो में भी हमने देखे थे और कुछ ये अभी रह गए थे इसमें, तो आज हम इसको कवर कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमें विविध, जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बताया है, विविध दोस्तों जो बचा है पोर्शन उसको हम आज कवर करेंगे। और आज इस भारत के भूगोल का जो टॉपिक है, जो सिलेबस है आरआरबी ग्रुप डी की दृष्टि से, उसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ये अंतिम वीडियो होगी इसकी। चलिए, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। सेतु समुद्र परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, जो सेतु समुद्र परियोजना है वो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ती है, याद रखेंगे। आगे, जवाहरलाल नेहरू पत्तन जिसको नभा सेवा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की 7516.6 किलोमीटर समुद्र तट पर 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं, बंदरगाह एवं लगभग 205 छोटे व मझोले बंदरगाह हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पारादीप बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से काफी संपन्न है। देश में वायुयान देश में वायु परिवहन का विकास वर्ष 1911 से प्रारंभ होता है, जब इलाहाबाद नैनी के बीच वायुयान द्वारा डाक ले जाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1934 में इंडिया नेशनल एयर वेल्स कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? 1934 में। और वर्ष 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करते हुए दो नवनिर्मित निगमों जैसे कि
इंडियन एयरलाइंस भारतीय विमान निगम देश के आंतरिक भागों और पड़ोसी देशों का वायु परिवहन बाहर, और दूसरा एयर इंडिया इंटरनेशनल विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंडियन एयरलाइंस आपका देश के आंतरिक भागों और पड़ोसी देशों का वायु परिवहन बाहर कराता है, और एयर इंडिया इंटरनेशनल विदेशों की सेवाओं के उपलब्ध कराता है, विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है, और 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीए मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत के महत्वपूर्ण महा विमानपत्तन जो है इनको आप देखेंगे एक दृष्टि से। चलिए क्या है, इन पे बात करेंगे। चलिए क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। ठीक है, कैंपगोवडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोलकाता में है। ठीक है, आगे चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। कहाँ है आपका, चेन्नई में है। सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अहमदाबाद में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका लखनऊ में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गुवाहाटी में है। ठीक है दोस्तों, इनको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से दोस्तों याद कर लें अच्छे से, क्योंकि एक ना एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, एक नजर जरूर मार लें इन पे अच्छे से। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। श्रीनगर श्रीनगर में है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोयम्बटूर में है। मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका मंगलुरु में है। ठीक है, विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापत्तनम में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है, और कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में है दोस्तों। तो कुछ दोस्तों जो हवाई अड्डे हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों उससे संबंधित है, जैसे कि इंदौर है, जैसे कि कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हुआ कन्नूर से संबंधित है, तो आसानी होगी याद करने में आपको। ठीक है, कुछ हैं दोस्तों जिसके नाम थोड़े अलग हैं, उनको आप अच्छे से देख लें एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश बसौली, कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, उत्तराखंड, ये जितने भी हैं दोस्तों प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, याद रखेंगे इनको आप एक बार देख लें। ठीक है, जैसे गुजरात सपुतारा उड़वाड़ प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, इनको आप एक बार नजर मार लें। अब बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में। ठीक है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। कैंपेगौड़ा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। ठीक है, इसी तरह के वीर सावरकर, राजीव गांधी, ठीक है, नेताजी, ये दोस्तों जितने भी हैं दोस्तों 15 हैं, इनको आप अच्छे से देख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोलकाता में है दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विविध की दोस्तों, जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है एग्जाम में। तो अच्छे से दोस्तों इसको देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है इसमें, वन लाइनर की, भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट जिसको बोलते हैं 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई, 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई। ठीक है, आगे बात करें, एगमार्क जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबंध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। आगे बात करें, टिड्डियां भारत में पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। ठीक है, टिड्डियां जो है भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं, याद रखेंगे, पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। आगे बात करें, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय लोधी रोड नई दिल्ली पर स्थित है। अगला बात करें, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया है। आगे बात करें, जंगम महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और आगे बात करें, भारत में 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और आगरा के बीच शुरू हुई थी। टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और आगरा के बीच शुरू हुई थी 1854 ईस्वी में। ठीक है,
आगे बात करें भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह ये टॉपिक है। देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। एक तरफ भौगोलिक उपनाम है और उसके उसके एक तरफ शहर है। जैसे भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। पूर्व का स्कॉटलैंड या मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कोच्चि को। पर्वतों की रानी दोस्तों मसूरी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस्पात नगरी या भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है, ठीक है, इस्पात नगरी। आगे बात करें नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर दोस्तों क्या है? लखनऊ है। महलों का शहर कोलकाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर या गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर को। त्योहारा त्योहारों का नगर मदुरै को। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु को कहा जाता है। भारत का उद्यान बुनकरों का शहर पानीपत को। सात टापुओं का नगर या भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को। झीलों का नगर या पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को। फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट को। भारत का डेट्रयाट पिथमपुर को। और बात करें सोया प्रदेश, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मध्य प्रदेश को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को। और वृद्ध गंगा गोदावरी को। और पवित्र गंगा भी गंगा को कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। आगे बात करें बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे बिहार का शोक कोसी नदी और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को। सुरमा नगरी बरेली को। इत्रो का शहर कन्नौज को। काशी की बहन गाजीपुर। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। बगीचों का शहर कपूरथला। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। और सूती वस्त्रों की राजधानी कहीं ना कहीं मुंबई। और आगे बात करें जुड़वा जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को। और ताला नगरी अलीगढ़ को। और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को। और कोयला नगरी धनबाद को, ठीक है, कोयला नगरी किसको? धनबाद को। और पेठा नगरी दोस्तों किसको कहा जाता है? पेठा नगरी आपका आगरा को कहा जाता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसी तरह दोस्तों आपका अब ये जो भारत का भूगोल था, ये सिलेबस में जितना भी चीजें थी वो हमने सब कवर कर ली है दोस्तों। 9 वीडियो इसकी हमने आपके लिए दोस्तों लाए हैं। और 9 वीडियो के माध्यम से हमने दोस्तों भारत के भूगोल को, संपूर्ण भारत के भूगोल को कवर कर दिया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में दोस्तों, और ये वीडियो अंतिम थी भारत के भूगोल से संबंधित। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।